अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैथमेटिक्स के थर्ड लेक्चर में आप तमाम तलबा को खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, जैसे कि हमने अपने दूसरे लेक्चर में मैथमेटिक्स पार्ट 2 का पहला चैप्टर डिफ़रेंशिएशन शुरू किया था, जिसमें हमने 3 नुकात पर डिस्कशन किया था। पहला, मेयारी तफ़ाउल का मुश्तक़ के ज़ाब्ते। दूसरा, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट तफ़ाउल का मुश्तक़ का थ्योरम साबित किया था। और तीसरा, मेयारी कंपोजिट तफ़ाउल का मुश्तक़ के ज़ाब्ते देखे थे। आज हम कंपोजिट तफ़ाउल की मिसालों को हल करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है तफ़ाउल की मिसालों का हल या कंपोजिट फंक्शन की मिसालों का हल। तो मिसालों को हल करने के लिए चंद बातें जहन में रखिए। पहला, मिसालों के हल करने का तरीका जहन में रखिए। दूसरा, कंपोजिट तफ़ाउल का मुश्तक़ का ज़ाब्ता याद कीजिए। और तीसरा, ज़्यादा से ज़्यादा मिसालों की मशक़ कीजिए ताकि आप इसमें महारत हासिल कर सको और किसी भी कंपोजिट तफ़ाउल की मिसाल हल कर सके, क्योंकि एक ही मिसाल को मुख्तलिफ़ तरीके से पूछा जा सकता है। मिसाल के तौर पे e⁻ 10x है, अगर 10x की जगह cos x रख दिया जाए तो e⁻ cos x एक दूसरी मिसाल बन जाती है। इसी तरह 10x की जगह sin x रखा जाए तो एक अलग मिसाल बन जाती है e⁻ sin x। तो आइए हम मिसाल नंबर 1 से शुरू करते हैं। मुंदरज झैल तफ़ाउल का मुश्तक़ x के लिहाज से मालूम कीजिए। यहाँ ब्रैकेट में दिया है 2 बार मुश्तक़। ये हिंट है कि इन मिसालों में 2 बार मुश्तक़ लेना है। तो पहली मिसाल है y बराबर √x² + 5 और दूसरी मिसाल है साइन ऑफ log x। तीसरी y बराबर log ऑफ x⁵ + 4। चौथी मिसाल है e⁻10x। पाँचवीं मिसाल है y बराबर 5 की क़ुव्वत 3 cos x - 2। और छठी मिसाल है 3/2x की क़ुव्वत 2 - 7 cos की क़ुव्वत 5। तफ़ाउल का मुश्तक़ x के लिहाज से मालूम करने का आम मतलब dy/dx होता है, क्योंकि आम तौर से तफ़ाउल को y से ज़ाहिर करते हैं। इसलिए हमें यहाँ पर क्या मालूम करना है, dy/dx। आइए पहली मिसाल हल करते हैं। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, y बराबर √x² + 5। और इसके बाद की स्टेप पहली ये है कि दोनों तरफ़ैन का मुश्तक़ x के लिहाज से लेने पर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिफ़रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, जिसका शॉर्ट फॉर्म है DIFF.W.R.2x। इस तरह दोनों तरफ़ैन का मुश्तक़ x के लिहाज से लेने पर हमें क्या मिलेगा, तो y का डेरिवेटिव होता है dy/dx और बराबर राइट हैंड साइड में ddx ऑफ ब्रैकेट में फंक्शन √x² + 5। अब यहाँ पर हमें ये सोचना है कि कंपोजिट तफ़ाउल का मुश्तक़ का कौन सा ज़ाब्ता इस्तेमाल होगा। तो मिसाल को देखने पे पता चलता है कि तफ़ाउल मुकम्मल तौर पर जज़र में है, इसलिए हम जज़र f(x) का मुश्तक़ का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। और वो ज़ाब्ता क्या है, तो ddx ऑफ √f(x) = 1/2 √f(x) ddx ऑफ f(x). यहाँ मिसाल में f(x) जो है वो x² + 5 है। ना ज़ाब्ते को अमल करने पे हमें क्या हासिल होगा, तो dy/dx लेफ़्ट हैंड साइड में जैसा का वैसा और राइट हैंड साइड मिलेगा 1/2 √x² + 5 ddx ऑफ x² + 5। क्योंकि फंक्शन जो है वो f(x) जो है वो x² + 5 है, इसलिए ddx ऑफ x² + 5। अब जो डेरिवेटिव लेना है वो दो फंक्शन है, दोनों के दरमियान में जमा की अलामत है x² + 5। तो जमा का उसूल ये कहता है कि हर रुकन का मुश्तक़ लेना है और अलामत जैसे कि वैसे। तो हर रुकन का मुश्तक़, तो पहला रुकन है x²।
एक्स स्क्वायर का मुश्तक लेने के लिए कौन सा ज़ाब्ता इख्तियार करेंगे? वो डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इज इक्वल्स टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। इसी तरह दूसरा रुकन है 5, और 5 मुस्तकिल है, इसलिए मुस्तकिल का डेरिवेटिव क्या होता है? डी डी एक्स ऑफ सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी मुस्तकिल का डेरिवेटिव क्या होता है? ज़ीरो। इस तरह से डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? तो कुव्वत जो है वो ज़रब में आ जाती है और मुतगय्यर की कुव्वत कम हो जाती है, यानी 2 वज़ा 1 मतलब 1। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? 2x। तो हमें क्या मिलेगा? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5 ब्रैकेट में 2x इंटू 2x। अब दो शुमार कुरिंदा का और दो नसब नुमा का दोनों में ज़रब में है, इसलिए दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें फाइनल जवाब क्या मिलेगा? तो शुमार को डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू शुमार कुरिंदा में x बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो इस तरह से पहली मिसाल हल करना है। तो स्टेप याद रखें, पहली स्टेप है दोनों तरफ़ैन का मुश्तक x के लिहाज से लेने पर। दूसरी स्टेप दोनों तरफ़ैन में डेरिवेटिव लिए तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ दिया हुआ फंक्शन। उसके बाद फंक्शन पर ज़ाब्ता अमल में लाएंगे और ज़ाब्ता लगाने के बाद उसको सिंप्लीफाई करेंगे और अपना डी वाई बाई डी एक्स मालूम करेंगे। अगली मिसाल, मिसाल नंबर 2। दूसरी मिसाल हल करते हैं। फ़र्ज़ कीजिए y बराबर साइन ऑफ लॉग x। यहाँ फ़र्ज़ करना है क्योंकि फंक्शन को y असाइन नहीं है, इसलिए y बराबर साइन ऑफ लॉग x लेंगे। उसके बाद दूसरी स्टेप है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी दोनों तरफ़ैन का मुश्तक x के लिहाज से लेने पर। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लेने पर y का डेरिवेटिव होगा डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, और राइट हैंड साइड में होगा डी डी एक्स ऑफ साइन ऑफ लॉग एक्स। अब यहाँ पर हम ये सोचेंगे कि इस फंक्शन पे मुश्तक का कौन सा ज़ाब्ता अमल पर आएगा। तो पहला जो फंक्शन है वो साइन है, तो यहाँ पर साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स का ज़ाब्ता अमल में आएगा, मुश्तक के साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स का ज़ाब्ता। तो वो क्या है? तो डी डी एक्स ऑफ साइन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। यहाँ एफ ऑफ एक्स जो है वो लॉग एक्स है, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स का किरदार कौन अदा कर रहा है? या एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है? लॉग एक्स है। तो इस ज़ाब्ते को इस मिसाल पे अमल करने पर क्या मिलेगा? तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ लॉग एक्स, कॉस ऑफ लॉग एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। नाउ इसके बाद के स्टेप पे डेरिवेटिव लेंगे हम लॉग एक्स का। व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स? तो डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इज़ 1/x। नाउ डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इज़ 1/x, तो कॉस ऑफ लॉग एक्स इंटू 1/x। तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू शुमार कुंदा में कॉस ऑफ लॉग एक्स और नसब नुमा में अपॉन एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ लॉग एक्स बटे एक्स। आइए अब छठी मिसाल हल करते हैं। छठी मिसाल क्या है? y बराबर 3/2 x की कुवत 2 वज़ा 7 कॉस की कुवत 5। अब स्टेप नंबर 2, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। इसे लेफ्ट हैंड साइड क्या मिलेगा? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ 3/2x स्क्वायर माइनस 7 होल रेज़्ड टू पावर 5। अब यहाँ पे हमें सोचना है कि ये ज़ाब्ता, ये मिसाल में कौन सा मुश्तक का ज़ाब्ता अमल में आएगा या इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन है ये 1/f(x) की कुवत n वाली शक्ल इख्तियार कर रहा है, लेकिन
यहाँ एक की जगह मिसाल में 3 मौजूद है, इसलिए पहले हम इस 3 को डेरिवेटिव से बाहर करेंगे ज़रीब का। उसके लिए हम उसूल इस्तेमाल करेंगे डी डी एक्स ऑफ के इंटू एफ ऑफ एक्स। तो डी डी एक्स ऑफ के इंटू एफ ऑफ एक्स क्या होता है? के डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो इस मिसाल में के क्या है? 3। तो 3 डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा ज़रीब होने पर। तो हमें क्या हासिल होगा? 3 डी डी एक्स ऑफ 1/2x² माइनस 7 रेज़ टू द पावर 5। अब इसके बाद ये ज़ाब्ते में जो अमल होगा वो ज़ाब्ता डी डी एक्स ऑफ 1/f ऑफ x की क़ुव्वत n। और वो ज़ाब्ता क्या है? उसका जवाब -n/f ऑफ x टू द पावर n+1 इंटू डी डी एक्स ऑफ f ऑफ x -n/f ऑफ x टू द पावर n+1। ये ज़ाब्ता इस्तेमाल करने पे हमें क्या मिलेगा सीधे हाथ पर? तो 3 जैसे के वैसे, क़ुव्वत शुमार कुनिंदा में चली जाएगी 5 और बटे में 2x² माइनस 7 टू द पावर 5 की क़ुव्वत 1 बढ़कर क्या हो जाएगी? 6 इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स क्या है? 2x² माइनस 7। यहाँ एफ ऑफ एक्स क्या है? 2x² माइनस 7। तो क्या हासिल होगा? 3 मल्टीप्लाई बाय -5/2x² माइनस 7 रेज़ टू द पावर 6 इंटू डी डी एक्स ऑफ 2x² माइनस 7। अब पहले 3 से इसको ज़रब देने पे क्या होगा? -15/2x² माइनस 7 रेज़ टू द पावर 6। इसके बाद हम डेरिवेटिव लेंगे 2x² माइनस 7 का, क्योंकि ये वज़ा का उसूल लगेगा तो हर रुकन का यहाँ पे डेरिवेटिव लेना है। तो 2x² का डेरिवेटिव किस तरह लेते हैं? उसका दाब्ता इस तरह से है k इंटू एन, यानी ज़रीब उसकी क़ुव्वत में ज़रब, क़ुव्वत n ज़रब में x टू द पावर n-1, एक क़ुव्वत कम हो जाएगी। तो और 7 मुस्तकिल है, इसलिए उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0 होगा। तो 2x² का डेरिवेटिव क्या होता है? 4x, 2 2 ज़ा 4 और एक क़ुव्वत कम करें तो 4x। तो 4x, तो क्या आएगा आंसर? -15/2x² माइनस 7 रेज़ टू द पावर 6 इंटू 4x। और ना शुमार कुनिंदा की ज़रब करने पर -15 इंटू 4 60 -60x अपॉन, तो फाइनल आंसर क्या आएगा? dy/dx इज इक्वल्स टू -60x अपॉन 2x² माइनस 7 रेज़ टू द पावर 6 रेज़ टू द पावर 6 रेज़ टू द पावर 6। रेज़ टू द पावर 6। इसके बाद अगली मिसाल जो है वो आपको होमवर्क है। होमवर्क इस तरह से है, खाली जगह पूर करके मिसालों को हल कर दी। तो इस तरह से ये मिसाल दी हुई है, साथ में आपको ज़ाब्ते मिसालों में इस्तेमाल होने वाले डेरिवेटिव के ज़ाब्ते भी दिए हुए हैं। उसका इस्तेमाल करके ये मिसाल नंबर 2 हल करना है। साथ ही साथ आपको अगली मिसाल नंबर 4 e टू द पावर 10x, y बराबर e टू द पावर 10x को भी हल करना है। आपको राइट हैंड साइड में ज़ाब्ते दिए हुए हैं। एक ज़ाब्ता खाली जगह की शक्ल में दिया है, ये ज़ाब्ता आपको लिखना है ddx ऑफ 10x क्या होता है, और ये खाली जगह पुर करके मिसालों को हल करना है। इसके बाद मिसाल नंबर 5, ये भी आपको हल करना है। ज़ाब्ते आपको दिए हुए हैं, सिर्फ़ आपको उसको इस्तेमाल करना है।
और मुख्तसर करके जवाब हासिल करना है। यहाँ पर जो इस्तेमाल होने वाला ज़ाब्ता है ddx ऑफ a टू द पावर f ऑफ x। यहाँ a 5 है और f ऑफ x 3 cos x वज़ा 2 है। a क्या है 5 है और f ऑफ x 3 cos x वज़ा 2 है। इस तरह से cos x का डेरिवेटिव भी दिया हुआ है माइनस sin x। इन दोनों ज़ाब्तों का इस्तेमाल करके ये मिसाल आपको हल करना है। और आइए मिसाल नंबर 2 शुरू करते हैं। मिसाल नंबर 2 सवाल वही है, मुंदरज दैल तफ़ाउल का मुश्तक x के लिहाज से मालूम कीजिए, यानी dy/dx मालूम कीजिए, dy/dx मालूम कीजिए। लेकिन यहाँ पे हिंट दिया हुआ है 3 बार मुश्तक, यानी जो भी मिसाल अब हम हल करेंगे उसमें हम 3 बार मुश्तक लेंगे। और मिसाल इस तरह से है। पहली मिसाल y बराबर अंडर रूट साइन ऑफ एक्स क्यूब। दूसरा है y बराबर कॉट स्क्वायर एक्स क्यूब। तीसरा है y बराबर लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स क्यूब। और चौथी मिसाल है x की कुव्वत 3 जमा 2x वज़ा 3 कॉस की कुव्वत 4 ज़रब x जमा कॉस x कॉस की कुव्वत 3। इस तरह से ये 4 मिसालें हल करना है। इसमें से हम 3 मिसालें हल करेंगे और एक मिसाल आपको होमवर्क मिलेगी। तो आइए पहली मिसाल देखते हैं। दिया हुआ है y बराबर अंडर रूट साइन ऑफ एक्स क्यूब। क्या दिया हुआ है y बराबर अंडर रूट साइन ऑफ एक्स क्यूब। इसके बाद पहली स्टेप यही है कि दोनों तरफ़ैन का मुश्तक x के लिहाज से लेने पर, यानी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। आप सिर्फ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x भी लिख सकते हैं, उर्दू में ना लिखे भी तो चलेगा। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करने पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा dy/dx इज इक्वल्स टू ddx ऑफ अंडर रूट साइन ऑफ एक्स क्यूब, ddx ऑफ अंडर रूट साइन ऑफ एक्स क्यूब। अब यहाँ पर मुश्तक का कौन सा ज़ाब्ता इस्तेमाल होगा, तो आप इससे बखूबी वाकिफ़ है कि ये जो फंक्शन है ये कम्प्लीटली जज़र में है, इसलिए कम्प्लीटली जज़र में है, इसलिए यहाँ पर जज़र f ऑफ x वाला ज़ाब्ता इस्तेमाल होगा। और वो ज़ाब्ता क्या है ddx ऑफ अंडर रूट f ऑफ x इज इक्वल्स टू 1/2 रूट f ऑफ x इंटू ddx ऑफ f ऑफ x। और यहाँ पर जो f ऑफ x है वो साइन ऑफ एक्स क्यूब है। इस मिसाल में f ऑफ x क्या है साइन ऑफ एक्स क्यूब, साइन ऑफ एक्स क्यूब। नाउ इस ज़ाब्ते को इस्तेमाल करने पर क्या मिलेगा हमें, तो 1/2 अंडर रूट साइन ऑफ एक्स क्यूब इंटू डेरिवेटिव ऑफ डी डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स क्यूब, साइन ऑफ एक्स क्यूब। नाउ अगला जो डेरिवेटिव लेना है हमें वो साइन ऑफ एक्स क्यूब का लेना है। तो साइन पहला फंक्शन है, इसलिए यहाँ पर जनरली पहला फंक्शन जो रहता है उसी का मुश्तक लेना पड़ता है। तो साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव का ज़ाब्ता इस्तेमाल होगा। और वो ज़ाब्ता क्या है डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। ना ज़ाब्ता इस्तेमाल करने पे हमें क्या मिलेगा 1/dy/dx इज इक्वल्स टू 1/2 अंडर रूट साइन ऑफ एक्स क्यूब इंटू कॉस ऑफ एक्स क्यूब डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, क्योंकि यहाँ पर अब एफ ऑफ एक्स क्या बन गया एक्स की कुव्वत 3। तो पहले डेरिवेटिव में एफ ऑफ एक्स क्या था साइन ऑफ एक्स क्यूब, दूसरे मर्तबा डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स क्या है एक्स क्यूब। नाउ टेक द डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लेने के लिए ज़ाब्ता क्या होगा डी डी एक्स ऑफ एक्स की कुव्वत n, एक्स की कुव्वत n-1।
तो हमें क्या मिलेगा, x की कुवत 3 का डेरिवेटिव क्या होगा, 3x की कुवत 2, 3x की कुवत 2। देयरफॉर व्हाट वी विल गेट, 1/2 अंडर रूट साइन ऑफ x क्यूब इंटू कॉस ऑफ x क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। अब फाइनली डेरिवेटिव का आंसर लिखने के लिए तरतीब देना है सिर्फ शुमार कुनिंदा में। dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, जो ज़रीब 3 पहले आ जाएगा 3x स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ x क्यूब, और नसब नोमा में आ जाएगा 2 साइन ऑफ x क्यूब। सिर्फ शुमार कुनिंदा में तरतीब देना है, 3x स्क्वायर पहले आ जाएगा और कॉस ऑफ x क्यूब बटे 2 अंडर रूट साइन ऑफ x क्यूब। इस तरह से ये पहली मिसाल हल हुई। यहाँ पे हमने 3 मरतबा डेरिवेटिव लिए, पहला डेरिवेटिव डी डी एक्स, दूसरे में साइन, तीसरे में x क्यूब। पहले में अंडर रूट का डेरिवेटिव लिए, दूसरे में साइन का डेरिवेटिव लिए और तीसरे में x की कुवत 3 का डेरिवेटिव लिए। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज y बराबर कॉट स्क्वायर x क्यूब, y बराबर कॉट स्क्वायर x क्यूब। तो इसके बाद के स्टेप, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। नाउ टेकिंग द डेरिवेटिव ऑफ y, dy by dx, what will get, dy by dx, and on the right hand side d dx of cot square x cube, d dx of cot square of x cube। अब हम इस फंक्शन पे कुवत की अलामत है, तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, डी डी एक्स ऑफ कॉट स्क्वायर की जगह कॉट ऑफ एक्स क्यूब कॉस की कुवत 2। इस तरह लिख सकते हैं हम कुवत को, फंक्शन की कुवत को, कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ कॉट ऑफ एक्स क्यूब कॉस की कुवत 2। इससे क्या होगा कि हमें ज़ाब्ता लगाने में आसानी होगी कि कौन सा ज़ाब्ता यहाँ पे इस्तेमाल करना है। अब इस्तेमाल करने वाला ज़ाब्ता क्या होगा, यहाँ पूरा फंक्शन जो है, फंक्शन के ऊपर कुवत है, फंक्शन के ऊपर कुवत है, तो यहाँ पे जो ज़ाब्ता इस्तेमाल होगा, एफ ऑफ एक्स की कुवत n, डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स की कुवत n, और ज़ाब्ता क्या है, n एफ ऑफ एक्स की कुवत n-1 इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, n एफ ऑफ एक्स की कुवत n-1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इन डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। और अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो है वो कॉट ऑफ एक्स क्यूब है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या है, कॉट ऑफ एक्स क्यूब। नाउ ये ज़ाब्ता इस्तेमाल करने पे हमें क्या हासिल होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2, कुवत ज़रब में आ जाएगी, कॉट ऑफ एक्स क्यूब कॉस की कुवत 2 वज़ा 1, एक कुवत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और डी डी एक्स ऑफ कॉट ऑफ एक्स क्यूब, डी डी एक्स ऑफ कॉट ऑफ एक्स क्यूब। नाउ डी डी एक्स ऑफ कॉट ऑफ एक्स क्यूब के लिए कौन सा ज़ाब्ता इस्तेमाल होगा, कॉट वाला। पहला जो फंक्शन है वो फर्स्ट फंक्शन कॉट है, इसलिए कॉट का ज़ाब्ता इस्तेमाल होगा। तो डेरिवेटिव ऑफ कॉट ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कोसेक स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स की कुवत 3 है, यहाँ एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स की कुवत 3। तो व्हाट वी गेट, वी गॉट 2 कॉट ऑफ एक्स क्यूब ब्रैकेट माइनस कोसेक ऑफ एक्स क्यूब इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, 2 कॉट ऑफ एक्स क्यूब माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ एक्स क्यूब डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। नाउ एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लेना है,
तो कौन सा ज़ाब्ता इस्तेमाल होगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स की कुव्वत एन, यानी एक्स की कुव्वत 3 का डेरिवेटिव क्या होगा, 3 एक्स की कुव्वत 2। तो पहली दोनों टर्म जैसे के वैसे और सिर्फ एक्स की कुव्वत 2 की जगह क्या लिखेंगे, उसका डेरिवेटिव क्या लेंगे, 3 एक्स की कुव्वत 2। तो कंप्लीट टर्म क्या मिलेंगे, 2 कॉट एक्स क्यूब ब्रैकेट माइनस कोसेक ऑफ एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। अब ज़रीबों के ज़रब करके हमें क्या मिलेगा, देखो 2 तिया 6 और 6 ज़रब वज़ा 1 वज़ा 6 एक्स स्क्वायर, तरतीब देने पे वज़ा 6 डी क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वज़ा 6 एक्स की कुव्वत 2 कॉट ऑफ एक्स क्यूब इंटू कोसेक ऑफ एक्स क्यूब, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 6x स्क्वायर कॉट ऑफ एक्स क्यूब इंटू कोसेक स्क्वायर ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों के। गौर से देखें किस तरह से हमने पहला ज़ाब्ता एफ ऑफ एक्स की कुव्वत एन वाला इस्तेमाल किए, दूसरे इसमें कॉट ऑफ एफ ऑफ एक्स वाला इस्तेमाल किए, और तीसरे इसमें एक्स की कुव्वत एन। ये 3 ज़ाब्ते इस्तेमाल किए जो कि आपको सीधे हाथ में दिया हुआ है। आप इन ज़ाब्तों को याद कर लीजिए। ठीक है, अगली मिसाल, ये मिसाल आपको होमवर्क है, इसमें पूरे खाली जगह की शक्ल में दी हुई है मिसाल, और ज़ाब्ते आपको सीधे हाथ पे दिए हुए हैं। आप इसका इस्तेमाल करके ये खाली जगह पूरा करना है आपको, और डी वाई बाई डी एक्स की कीमत मालूम करना है। तो पहला ज़ाब्ता है लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ज़ाब्ता है, इसलिए इसको याद कर लें। बाकी सारे ज़ाब्ते भी याद कर लें। डी डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एफ एक्स, कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस साइन एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, और एक्स की कुव्वत एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। आइए अब चौथी मिसाल की तरफ चलते हैं। वो है y बराबर एक्स की कुव्वत 3 जमा 2x वज़ा 3 कॉस की कुव्वत 4 ज़रब x प्लस कॉस एक्स कॉस की कुव्वत 4। अब पहले स्टेप, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ ब्रैकेट में दोनों फंक्शन ज़रब की शक्ल में लिख के ब्रैकेट में लिख देंगे। नाउ अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कौन सा ज़ाब्ता इस्तेमाल होगा कि दो फंक्शन ज़रब में हैं, दो फंक्शन ज़रब में है, तो यहाँ पर सबसे पहले ज़रब का उसूल लगेगा, डेरिवेटिव का ज़रब का उसूल। और ज़रब का उसूल क्या है वो देखेंगे कि डी डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, u पहला फंक्शन v दूसरा फंक्शन, तो पहला फंक्शन u जैसा का वैसा, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी v प्लस सेकेंड फंक्शन यानी v एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी u1। तो यहाँ पर पहला फंक्शन, इसको इस्तेमाल करने पे, इस उसूल को इस्तेमाल करने पे क्या मिलेगा हमें, तो पहला फंक्शन जैसा का वैसा, तो x की कुव्वत 3 जमा 2x वज़ा 3 कॉस की कुव्वत 4, ये पहला तफाउल है। ये पहला तफाउल जैसा का वैसा, डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन है x प्लस कॉस एक्स कॉस की कुव्वत 3 प्लस सेकेंड फंक्शन, तो सेकेंड फंक्शन क्या है, x प्लस कॉस एक्स कॉस की कुव्वत 3 जैसा का वैसा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डी डी एक्स ऑफ एक्स की कुव्वत 3 जमा 2x वज़ा 3 कॉस की कुव्वत 4। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की कुव्वत 3 जमा 2x वज़ा 3 कॉस की कुव्वत 4 जैसा का वैसा, डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस कॉस एक्स कॉस की कुव्वत 3 प्लस
सेकेंड फंक्शन जैसा का वैसा x प्लस कॉस एक्स कॉस की कुवत 3 जैसा का वैसा, डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट x की कुवत 3 जमा 2x वधा 3 कॉस की कुवत 4। नाउ वी हैव टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ टू फंक्शन। अब यहाँ पे जो इस्तेमाल होने वाला ज़ाब्ता है, अगर आप गौर करें तो ये पूरा फंक्शन कुवत की शक्ल में है, x प्लस कॉस एक्स कॉस की कुवत 3। इसी तरह x की कुवत 3 जमा 2x वजा 4 कॉस की कुवत 4। यहाँ पे कंप्लीट फंक्शन कुवत की शक्ल में है, इसलिए यहाँ पे कुवत का ज़ाब्ता इस्तेमाल होगा f ऑफ x की कुवत n, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x की कुवत n, और वो ज़ाब्ता है n f ऑफ x की कुवत n माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, n f ऑफ x की कुवत n माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। इसका इस्तेमाल करने पे, मिसाल पे इस्तेमाल करने पर क्या मिलेगा? तो पहला फंक्शन जैसा का वैसा, x की कुवत 3 जमा 2x वधा 3 कॉस की कुवत 4, और ये f ऑफ x की कुवत n 3 है, तो 3 जो है वो ज़रब में आ जाएगा, 3 ज़रब f ऑफ x की कुवत n माइनस 1, तो x प्लस कॉस एक्स कॉस की कुवत 3 वजा 1 यानी 2, और डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, तो यहाँ पर f ऑफ x जो है वो x प्लस कॉस x है, x प्लस कॉस x, ये पहला ब्रैकेट मुकम्मल। प्लस अब दूसरा डेरिवेटिव लेने के लिए दूसरा फंक्शन पहले जैसे कि वैसे लिख ले, x प्लस कॉस एक्स कॉस की कुवत 3 जैसा को वैसे लिख ले। अब डेरिवेटिव आपको लेना है अगले फंक्शन का, तो f ऑफ x की कुवत n ज़रब में आएगा, यहाँ पे n जो है वो 4 है, तो 4 ज़रब में आ जाएगा, 4 ज़रब x की कुवत 3 जमा 2x वधा 3 कॉस की कुवत 4 वज़ा 1 यानी 3, 4 वज़ा 1 यानी 3, और डेरिवेटिव ऑफ यानी डी डी एक्स ऑफ f ऑफ x, यहाँ पर f ऑफ x बदल क्या हो जाएगा, x की कुवत 3 जमा 2x वज़ा 3। आप देख रहे हैं कि दो बड़े ब्रैकेटों के बीच में जमा की अलामत है, जमा की अलामत की वजह से कीमतों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए अगला जो है अगले स्टेप में हम ये ब्रैकेट नहीं लिखेंगे और डायरेक्ट डेरिवेटिव लेंगे। अब देख रहे हैं कि पहले ब्रैकेट में दो फंक्शन जमा में है, यहाँ पे जमा का उसूल लगेगा, हर रुकनों का डेरिवेटिव लेंगे। इसी तरह दूसरे ब्रैकेट में जो डेरिवेटिव लेना है वो डी डी एक्स ऑफ 3 फंक्शन है, पहले दो फंक्शन के जमा की अलामत, एक में वज़ा की अलामत, जमा का और वज़ा का उसूल यकसा है, हर रुकनों का आपको इसमें क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। तो आइए डेरिवेटिव लेने पर हमें क्या हासिल होता है वो देखते हैं। तो पहला फंक्शन जैसा x की कुवत 3 जमा 2x वधा 3 कॉस की कुवत 4 ज़रब 3, पहले 3 लिख लें ज़रीब को, उसके बाद x की कुवत 3 जमा 2x वधा 3 कॉस की कुवत 4 ज़रब x जमा कॉस एक्स कॉस की कुवत 2 ज़रब, अब हमें डेरिवेटिव लेना है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। हर रुकन का डेरिवेटिव लिए, पहला x का डेरिवेटिव लिए 1, कॉस एक्स का डेरिवेटिव लिए माइनस साइन एक्स, प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एक्स। तो इस तरह से पहला ब्रैकेट कंप्लीट हुआ। इसके बाद जमा, इसी तरह जो 4 ज़रीब है उससे पहले ले लेंगे 4, और उसके बाद जो फंक्शन है x प्लस कॉस एक्स कॉस की कुवत 3 जैसा का वैसा, उसके बाद x की कुवत 3 जमा 2x वधा 3 कॉस की कुवत 3। इसके बाद हम हर रुकन का डेरिवेटिव लेंगे, x की कुवत 3 का डेरिवेटिव क्या होगा, कुवत ज़रब में आ जाएगी 3, और एक कुवत कम हो जाएगी, तो 3 में से 2 एक गए तो 2, 3x की कुवत 2, और 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2, और 3 का डेरिवेटिव क्या हो जाता है सी फॉर। इस तरह से फाइनली जो आंसर आएगा वो इस तरह से आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वस टू 3 ब्रैकेट में x की कुवत 3 जमा 2x वधा 3 कॉस की कुवत 4 ज़रब x जमा कॉस एक्स कॉस की कुवत 2 ज़रब 1 वज़ा साइन एक्स प्लस 4
ज़रब x प्लस कॉस एस कॉस की क़ुव्वत 3 वज़ा x की क़ुव्वत 3 जमा 2x वज़ा 3 कॉस की क़ुव्वत 3 और 3 आखिरी कॉस है 3x की क़ुव्वत 2 जमा 2। इस तरह से हम मिसाल नंबर 2 हमने हल किए। इसमें 4 मिसालें थी, 3 मिसालें हल किए, 1 मिसाल आपके लिए होमवर्क। अब आइए अगली मिसाल, मिसाल नंबर 3।